अमृतसर से विशेष ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, कई जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराज ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्द, औरतों और बच्चों का समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकत बिल्कुल कमजोर हो गई। वह कई घंटों तक आसमान को टिकट की बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराज के कान जैसे बंद थे। आसमान की तरफ देखते देखते जब उसकी आंखें सूरज से टकराईं तो वह जाग उठा। उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ने लगी। लूट मार, आग भागम भाग, स्टेशन गोलियां, रात और साकिना। सिराज पैगलों की तरह खड़ा हुआ और चारों तरफ हजूम में साकिना को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा 3 घंटे बस साकिना साकिना पुकारता कैंप की खाक छांटता रहा, लेकिन चारों तरफ एक दांदली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराज थक कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता है, जिसकी सारी आंतरें बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो कुछ और न सोच सका। सकीना की माँ मर चुकी थी, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। साकिना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। साकिना का दुपट्टा गिर गया। यूस उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। यह सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराज के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। 6 दिन के बाद जब होश हो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराज उन लोगों से मिले जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारियां थीं, बंदूकें थीं। सिराज ने उनको लाख लाख दुआएं दी। साकिना का हुलिया बताया। उम्र 17 बरस है, गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। बाल काले से हैं और दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी एक ही बेटी है, खुदा के लिए ढूंढ लो। उनकी मेहनत और साहस से सिराज को उम्मीद बंधी। वे कामयाब होंगे ये सोचकर सिराज ने नौजवानों ने बड़े जज्बे से सिराज को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो जरूर उसके पास होगी। 8 जवान जान हथेलियों पर रखकर अमृतसर गए। कई औरतों, मर्दों और बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर साकिना नहीं मिली। वे अपने दिलों में उम्मीद की किरणें लेकर फिर से जुट जाते हैं साकिना की तलाश में। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लरी पर अमृतसर जा रहे थे कि सड़क के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भगना शुरू कर दिया। जवानों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो खूबसूरत थी और गाल पर तिल भी था। क्या तुम्हारा नाम सकीना है? पहले तो वो घबराई, लेकिन जवानों के दिलासा देने पर उसने मान लिया कि वही सिराज की बेटी सकीना है। जवानों ने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने की वजह से वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। कई दिन गुजर गए, सिराज को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तालिफ कंपों और दफ्तारों के चक्कर लगाता रहता। एक दिन जब वो जवान लारी लेकर चलने ही वाले थे, सिराज ने उनसे पूछा क्या मेरी बेटी सकीना का कोई पता चला? सब जवान एकदम से बोले चल जाएगा और गाड़ी चला दी। सिराज ने उनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी। शाम के करीब कैंप में जहां सिराज बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराज उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को हॉस्पिटल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो हॉस्पिटल के बाहर लकड़ी के खंबे के साथ खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला। कमरे में कोई भी नहीं था। वह छोटे कदम उठाता स्ट्रेचर के पास आया, जिस पर एक लाश पड़ी थी। कमरे में थोड़ी रोशनी हुई तो सिराज ने लाश के चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा। वह चिल्लाया सकीना। डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी सिराज से पूछा क्या है? सिराज के हुलक से सिर्फ इतना निकल सका जी, मैं इसका बाप हूँ।
कमरे में भारी सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर ने लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराज से कहा, खिड़की खोल दो। लाश में हल्की सी हरकत हुई और उसने शलवार नीचे सरका दी। सिराज खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में डूबा हुआ था। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का मशहूर अफसाना खोल दो। आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।